खारी आप पीछे हो जाएं, खारी आप पीछे हो जाएं। यहाँ इंडियन आर्मी खड़ी। हमारे मुल्क में जो सियासी खलफिशार है और माशी तौर पे जो हालात ख़राब हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाने की इंडिया कोशिश कर रहा है। और इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है ये अगर सही भी ऑपरेशन था, मैं इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं दूंगा। दरिया को कहते हैं वहाँ पे। पाकिस्तान के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है। वो कह रही है कि हम हर वो पैसा जो हमारे दुश्मनों को जाता है वो हम बंद कर देंगे, और वो कह रही है मैं पाकिस्तान को एड बंद कर दूंगी। कहा जाता है कि सवात में तालिबान है, पेशावर में तालिबान है, KPK में तालिबान की तादाद बढ़ रही है। हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को इस चीज की समझ है कि चीनियों के हाथ में ना वर्ल्ड बैंक है ना IMF, क्या है उनके हाथ में। पाकिस्तानी कौम किसी तौर के ऊपर भी अपनी फौज एस्टैब्लिशमेंट के आला बॉसेस के साथ नहीं खड़ी हुई। लेकिन आप मुकाबले के लिए उनको हथियार भी चाहिए उस किस्म के। डॉक्टर जयशंकर भी मैं कल सुन रहा था, वो कहीं इसी तकरीब में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे जी पाकिस्तान जो है नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट कर रहा है। वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं। वो तो जंग ही हो जाएगी फिर तो नहीं, जंग करने का कौन काबिल है? ये जंग करेंगे? ये जो दुबई में महल्लात बनाते हैं और अमेरिका में जायदादें खरीदते हैं, तक सेंट्रल एशिया में निकी हेली एक अमेरिकी सियासतदान है जो कि 29th एम्बेसडर रही हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर अमेरिका की, रिपब्लिकन पार्टी की मेंबर हैं और 116वीं गवर्नर रही हैं साउथ कैरोलिना की। और कहा जा रहा है कि वो शी इज़ बिडिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ 2024 और वो फुल तैयार बैठी हुई हैं और वो समझती हैं कि उनको ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। और उनकी जो GOP है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी, वो समझते हैं कि लेट्स सी ये क्या कर पाती है क्या नहीं कर पाती, लेकिन फॉर अ मोमेंट शी इज़ ऑल सेट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। जो इसका है अमेरिकन प्रेसिडेंट का, अब डोनाल्ड ट्रंप की ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग है और निकी हेली की उतनी अप्रूवल रेटिंग नहीं है। लेकिन ये देखना भी है कि किस तरह ये चीज़ें जो हैं वो आइंदा अनफोल्ड होंगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है। वो कह रही है कि हम हर वो पैसा जो हमारे दुश्मनों को जाता है वो हम बंद कर देंगे, और वो कह रही है मैं पाकिस्तान को एड बंद कर दूंगी। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिका है और वो दुश्मन मुल्कों को क्यों पैसा दे रहा है। अभी रिसेंटली $46 बिलियन जो है वो उन्होंने दिए कुछ ऐसे मुल्कों को जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप ये देखें कि और वो कहते हैं टैक्स पेयर जानना चाहते हैं कि ये क्यों पैसा दिया गया। अब ये आई थिंक फॉक्स न्यूज़ से बात कर रही थी और वो कह रही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा जो मिलिट्री एड है वो पाकिस्तान को रिज्यूम कर दी है, और जहाँ पे दहशतगर्द जमातें गढ़ है और एंड ऑल दैट। आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर भी मैं कल सुन रहा था, वो कहीं इसी तकरीब में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे जी पाकिस्तान जो है नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट कर रहा है। वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं। जब G20 की लीडरशिप यहाँ पे है वो लगे हुए हैं, दे आर मेकिंग द केस। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से ताल्लुकात रिपेयर किए हैं। जो पाकिस्तान के जो साबिक के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, जिन्होंने फैसला कर लिया था कि मैं अमरीका जो है उतना ताल्लुकात ही बंद कर छड़ा, मैं रहने ही नहीं, वो समझते हैं कि दुनिया में अमेरिका है ही नहीं है, ये बंद कर दो, अमेरिका को छोड़ दो। अब निकी हेली कह रही है जी ये पाकिस्तान, चीन, इराक और इस तरह के जो लोग हैं ये अमेरिका को मजबूत नहीं होने दे रहे, और ये जो बैड गाइज हम इनको पैसे देते हैं और तमाम पैसा जो है वो मैं बंद कर दूँगा। अब यहाँ पे आके स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखें रिपब्लिकन कैंडिडेट में रॉन डिसेंटिस हैं फ्लोरिडा से, उनकी आई थिंक अप्रूवल रेटिंग 24% है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की 52% है, और हेली का मैंने चेक नहीं किया कि कितनी है। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये इलेक्शन जीत जाए, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये इलेक्शन जीती हैं, नहीं भी जीती तो हो सकता है कि रॉन डिसेंटिस या डोनाल्ड ट्रंप इनको एज ए VP ले लें, या रॉन डिसेंटिस इनको अपने साथ प्लेयर कर ले। लेकिन लगता ये है टाइम्स के जो डोनाल्ड ट्रंप एंड निकी हेली की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो एक जैसी लगती है। अब निकी हेली सुनने में आता, मुझे 100% श्योर नहीं है, लेकिन सुनने में आता है ये जो निकी हेली है
ووٹ جو نیکی ہے دیٹ از یہ گھر میں آئی تھنک چھوٹی تھیں یا کچھ اس طرح کی چیز میں نے سنی, تو کوئی پنجابی بیک گراؤنڈ ہے تو ان کو نکی اس لیے چھوٹا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں. سو یہ لیکن obviously she is no more, وہ ان کا اس چیز سے تو کوئی غرض نہیں ہے, لیکن ہم ان کو تو ایک امریکن پولیٹیشین کے لینس سے دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں یہ انڈیا کو کیا ایڈوانٹیجز ہو رہے ہیں, پاکستان کہاں پہ بیک گراؤنڈ میں پیچھے چلا جاتا ہے, پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کو کچھ پتہ نہیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. ہر بندہ ایک ہی چیز کہہ رہا ہے کہ جی امریکہ جو ہے نا وہ پاکستان کا دشمن ہے. ادھر بھی یہی لوگ سمجھتے ہیں پاکستان میں, ادھر نیکی ہلی یہ سمجھتی ہے, اور ادھر اس لیے سمجھتے ہیں لوگ کہ امریکہ پاکستان کا دشمن ہے کیونکہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارا ٹائم پروپیگنڈا کرتے ہیں, اور وہ ایک طرف وہ امریکہ سے مدد لے رہے ہوتے ہیں, سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں, پبلک میں نیریٹو ہوتا ہے جی امریکہ ہمارا دشمن ہے. یہ جو ڈبل سپیک ہے یہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. ایٹ لیسٹ اگر آپ اوپر اتنا زیادہ اسٹرانگ کوآپریشن ہے تو نیچے اچھے تعلق رکھیں, لوگوں تک اچھی چیز پہنچائیں. اب کولڈ وار کے زمانے میں ہم نے امریکہ سے پیسے لیے, وار اینڈ ٹیرر میں ہم نے امریکہ سے پیسے لیے, اور نیچے ہم نے کیا کیا, امریکہ ہمارا دشمن ہے. نیچے ساری پبلک 10 میں سے آپ آج ووٹ کرا لیں 7-8 بندے کہیں گے امریکہ ہمارا دشمن ہے. یہ کس کا کمال ہے؟ یہ ان لوگوں کا کمال ہے جو امریکہ سے تعلقات بناتے, بگاڑتے, توڑتے, جوڑتے, یہ وہ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اب نکی ہیلی تو یہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی میں چھڑنا نہیں پاکستان نو اینڈ کر دینا, وہ کر دینا. پاکستان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ وہ کیا کہہ رہی ہے, کیونکہ پاکستانی سیاستدان جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں they don't trust US and public they do not trust US. یہ تو اوپر بڑا اسٹیبلشمنٹ نے اور امریکی اداروں نے بڑے مل کے بڑے طریقے سے چیزوں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ آج گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پہ کس کا کنٹرول ہے, آج امریکہ کا کنٹرول ہے. چائنا کا کی کنٹرول کٹاتے صاحب, چینی جو ہے وہ ان کو کہاں پہ کنٹرول ہے ان کا. دیکھیں یہ امریکہ کی اور امریکی اتحادیوں کی ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ ہیجمنی ہے. اور یاد رکھیں پوری دنیا میں جب آپ نے ترقی کر کے اوپر آنا ہوتا ہے تو آپ نے اس انسٹیٹیوشنلائزڈ ہیجمنی کے اندر سے ماحول بنانا ہے. انسٹیٹیوشنلائزڈ ہیجمنی کا جو جواب آتا ہے وہ دیٹ از انسٹیٹیوشنلائزڈ جو ہے وہ رسپانس آتا ہے.